सुनने आए हैं, कुछ तो जाओ देखन आए हुए देखे पिछली साल ओम देव आए तो कैसे थे, अब की बार आए तो कस बदले के ना बदले। देख लो नीटू भैया, देख लो मेरे दिल क्या क्या कर चुका हूं ये मालूम है हमें, आगे आईना देखना और क्या करूंगा, एक खता और होगी मुझसे लास्ट में पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पे चलूंगा। याद रखो अभी आप लोग भगवान का कीर्तन नहीं बोल रहे कि जिस दिन मौत की और सहजादी आएगी भैया, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम। नंगला धारा क्षेत्र के लोगों एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनो। जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, तब ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ए भैया चिमटा बाबू लाला कर ले भजन भगवान का, नुकसान ना होगा, नुकसान ना होगा, बाहर से मुलाकात को हैरान 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 ना होगा। कितनी सुंदर बात। अभी तो बड़ा मचल मचल के कथा कह रहे हो। ओम देव तेरे जीवन में वो आंधी आएगी, ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। ए भैया ने बाऊ दिन को ध्यान धर ले, जादन परमात्मा के भेजे हुए दूत आएंगे, चार पाई पे पड़े होंगे, जब बैरी शरीर भी काम नहीं कर रहा होगा, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, घर परिवार वाले देखेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। याद कर लो बाबूजन को भक्तों, खबर कौन किया बे, खबर तेरे कौन किया बे, गोरी को पड़ जाए फीका रंग, खबर कौन किया रे, गोरी को पड़ जाए फीको रंग, खबर गोरी को पड़ जाए फीको रंग। क्या लिख रहे कबीरदास? कबीरदास के भजन में बहुत कुछ है। कौन सा गोनो बता रहे, ये गोनो नहीं बता रहे। जब आत्मा रूपी दुल्हन
परमात्मा रूपी दूल्हा से जिस समय मिलेगी, क्या करोगे, क्या होगा? छूट जाए बाबुल की गलियां, छूट जाए नंगला धारा की गलियां, रोवती रह जाए संग सखियां, रोवती रह जाए संग सखियां। अरे तेरा डोला मचक जावे, मर घटलो जाए सबई संग, खबर गोली को पड़ जाओ भिगोरा, खबर गोली को पड़ जाए भिगोरा। ये भैया नीतू भैया, डगर पन घटती का करें, डगर पन घटती बहुत कठिन है, डगर पन घटती बहुत कठिन है डगरी, बहुत कठिन है डगरी पन घटकी, बहुत कठिन है। डगर पन घटती पन घटती, डगर पन घटती, डगर पन घटती, हाय केस भर जाऊं मैं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटती। मेरे प्यारे भक्तों, वहीं अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जहां भगवान की पावन कथा चल रही है। आज इधर द्रौपदी अपनी सास गांधारी के पास में जाकर के बैठ गई। पांचों पांडव जहां दरबार लगा हुआ वहां बैठ गए। दुर्योधन बातन में उठ दावत जा रहा है, कह रहा है आज बदला लेने का मौका है। भैया करो का, अरे करो कपट को प्यार, अरे पंडवन हित सो बैठारो, करो कपट को प्यार, पंडवन हित सो बैठारो, बोलो भालो धर्म लाज कछ समझ नहीं पारो। भैया धर्मराज नहीं जाने के तो लाड़ काय कर रहा हो, भाग के पानी ले आओ, दुर्योधन अरे भाग के पानी ले आओ, और के भर रहो पिबाई, भीम कछ समझ नहीं पायो। भैया ये होनी की बदरिया छा रही है धीरे धीरे,
पंडन पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। ये होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। पंडन पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। मेरे भैया आज पांचों पांडवों को बिठा लिया, पानी पिलवाया गया। धर्मराज नहीं जाने जे मीठी मीठी बातें काय को हो रही। और लोगों एक बात बता दे, जहाँ ज्यादा मिठास कोई बोले, ज्यादा मीठी बानी बोलो, समझो चक्कर है, समझो चक्कर है। ज्यादा मीठे के चक्कर में न फंस जाना। क्यों? भेद नहीं मिलता। पांडवों को आवाज दबती है, दब जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, आज शकुनी ने बैठा लिए और जवाब दिया है, आज इतने दिनों बाद तुम दोनों भाई इकट्ठे हुए हो, भोजन कर लो। भोजन के बाद में एक खेल है तुम्हारे बचपन का, वो खेल आज हम अपने सामने खिलवाएंगे। धर्मराज कहने लगे, मामा कौन सो खेल जो तुम बचपन में खेला करते थे? जुआ का खेल, जुआ का खेल। और लोगों जुआ को खेल जो आओ सो दुर्योधन पे उठन पे जी फिरान लगो, कान लगो। अब हम मामा शकुनी अब हमें इन पांडवों को परास्त करके अब बदला दिलवा देगा। और लोगों जुआ को तो नाम ही बुरो है, जुआ को नाम ही बुरो है। अगर कोई जुआ खेलते हो तो बंद कर दियो। जुआ से हमारी तुम्हारी तो औकात का, जुआ से तो बेलऊ हार मान गो। मेरे भैया भोजन कर लिया, पानी पी लिया, बैठ गए दोनों तरफ। मामा शकुनी बैठे सामने। जुआ को खेल जैसे ही शुरू भाओ, पहलो पांसों फेंको शकुनी ने। जब में 5 लाख रुपया लगो, पहलो 500 ही हार गए। जब हार गए, दूसरी बाजी लगाई 11 लाख की, हार गए। पैसा नहीं बचा, जो गहने सोने के पहने हुए थे वो रख दिए, वो भी हार गए। हाय सोई भीम घबराएगा। भीम कहने लगे, अब ऐसा करो जुआ बंद करो। जुआ में जब हारना शुरू हुए, भीम घबरा के कहने लगे, नहीं अब जुआ नहीं खेलेंगे। इधर अरे पंडवा जुआ को हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी। पंडवा हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी। पंडवा हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी। भैया
जब पांडव हारने लगे, बीच खेल में भीम को प्यास लगी, कहने लगे भैया हम पानी पियन जा रहे, अब खेल बंद करो। आज दुर्योधन कहने लगो बाजी बा, भीम पियन गए पानी, वीरन भीम पियन गए पानी, हाय पांडवा हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी, पांडवा हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी, पांडवा हार रहे, उठ के भीम पियन गए पानी। ये भैया धर्मराज बोले अब हमारे पास कुछ बचो ना, खेल बंद कर दो, लेकिन याद रखना उस पापी की नजर किधर है। जवाब दिया एक अंतिम बाजी लगाए के देख ले, शायद सब खजानों सब रुपया तुम्हारा वापस हो जाए। क्या कहाँ नजर है? हार हार गए सब माल खजानो, हार गए सब माल खजानो, हार गए सब बाग बगीचा, हार गए सब बाग बगीचा, और मुझे हारे रुपया पैसा, और हारे रुपया पैसा। आज सबका जुहारे। दुर्योधन कहने लगो एक बाजी लगाए लो, द्रौपदी खड़ी, द्रौपदी की बाजी लगाओ शायद जीत जाओ। का भाव अंतिम बाजी लोगों धर्मराज ने द्रौपदी की लगा दी। हार गए सब बाग बगीचा, हार गए सब बाग बगीचा, अरे जे द्रौपदी हार गए, भैया द्रौपदी हार गए, जो लोग भीम पियन गए पानी, पांडवा हार गए, जो भीम पियन गए पानी, पांडवा हार गए, जो भीम पियन गए पानी, भीम पियन गए पानी। मेरे भैया मेरे वीरन भीम पियन गए पानी, द्रौपदी हार गए, द्रौपदी हार गए, जोले भीम पियन गए पानी, पांडवा हार गए, जो भीम पियन गए पानी, पांडवा हार गए, जो भीम पियन गए पानी। मेरे भैया अंतिम बाजी की जब द्रौपदी की बाजी लगाई, वो अंतिम बाजी भी पांडव हार गए। और जैसे ही द्रौपदी की बाजी हारे, पांडवों की नजरें नीचे हो गई, चेहरा मलिन हो गया, ओठ सूख गए। दुर्योधन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। कहने लगा आज उस आंखों वाली को देखूंगा जिस आंखों वाली ने कहा था कि अंधों के अंधे हुए। उसी समय दुशासन को बुलाया और कहा दुशासन इधर आओ, जाओ महल में द्रौपदी को पकड़ के
इस दरबार में लेके आओ। अरे भैया, मैया द्रौपदी अपनी सास गांधारी के पैर दबाए रही हैं, खूब सेवा कर रही हैं, खूब सेवा कर रही। तब तक दुशासन ने आवाज दी, द्रौपदी हाँ एकदम से पांव छोड़ दे। इस तरीका से मेरा नाम लेने वाला कौन हो सकता, कौन है ये? तब तक दुशासन आंखों के सामने जाके खड़ा हो गया, मैं तुम्हारा देवर दुशासन। अच्छा, बड़ी भाभी का नाम अगर देवर लेने लग जाए तो समझ लो गड़बड़ है। बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है। द्रौपदी कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूं, तुमने मेरा नाम क्यों लिया, तुम्हें पाप लग जाएगा। दुशासन कहने लगा, वो उपदेश देने की जरूरत नहीं है, यहां से उठो, मेरे साथ चलो। हाथ चट आगे बढ़ो, वन कलाई पकड़ ली द्रौपदी की कलाई पकड़ी, खींचता हुआ वहीं लेकर के खड़ा कर दिया, ले जाकर जहां उसके पांचों पति बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, अश्वत्थामा, सभी लोग मौजूद हैं। जवाब दिया, यहां हमें क्यों बुलवाया? दुर्योधन कहने लगा, ये सभा जो लगी है ये अंधों की सभा है, एक तू आंखों वाली है। अब एक बात सुन द्रौपदी, क्या